ठीक है, नहीं मैं जूम कर लेती हूँ। मुझे लगा हरिओम। चेयरमैन वानप्रस्थ संस्थान अमृतसर की इस 270वीं मीटिंग में आपको सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। 22 साल और 6 महीने पूरे हो गए आज इस सभा को रेगुलरली मीट करते हुए। बड़े लोगों के विचार सुने हैं, अलग अलग विषयों पर भी सुने हैं, और कोशिश है कि जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ सीखने को मिले, हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज, सेंटिमेंट वाइज,
और फाइनेंस वाइज तो अलग अलग करवाएंगे। तो आज इस सभा का अभी हमारे जो दोस्त मेहमान हैं तो फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर महेंद्र अरोड़ा और डॉक्टर बलराज, इन्होंने दीप जलाकर गुरुदेव के चित्र के सामने दीप जलाकर सभा का शुभारंभ किया है और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है हम सभी ने। हम ईश आह्वान के लिए हम शांति मंत्र पढ़ेंगे। ओम तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। तो ईश्वर से आशीर्वाद लेने के बाद अब मेरा निवेदन है मेरे अपने पास सहयोगी प्रोफेसर GT शर्मा जी से वो एक मधुर भजन गाकर इस सभा में माधुर्य का रंग भरते हैं। उसके बाद काम हम शुरू करेंगे। सर सर हरिओम। सबसे पहले तो हम डॉक्टर मोहित जी का बहुत स्वागत करते हैं। ये बहुत बिजी हैं, हमें पता है, उसके बावजूद उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं इससे कई गुना ज़्यादा लोग ऑनलाइन आपको देख रहे हैं और आने को तो बहुत इंटरेस्टेड थे, इसलिए जब ऑनलाइन की प्रयोजन है तो वो कहते थे हम ऑनलाइन देख लेंगे। तो हम शुरुआत प्रभु के नाम से करते हैं कि वो जो प्रभु जो बिना हमारी बात किए हुए ही हमारी बात समझ जाता है और हमें इस माया जंजाल में से निकाल लेता है, उसका एक हम गुरु नानक जी का भजन, बड़ा प्यारा भजन है, वो हम बोलते हैं। ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया, ताकर तुम शरणाई आया। अनबोलत कहते हैं बिना बोले हुए। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, ठाकर तुम शरणाई आया, ठाकर तुम शरणाई आया। तो जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो वो इस माया जाल में से हमें बाँह पकड़ के निकाल लेता है बाहर। बाँह पकड़ कर लीनो अपने, बाँह पकड़ कर लीनो अपने, ग्रह अंधकूप ते माया, ठाकर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। इसके बाद यहाँ दुख की बात होती है, थोड़ी सी मेन मैन हमारा टॉपिक था। दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया,
सब बंधन काटे, कहे नानक सब बंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया, ठाकर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का शंका, जब ते दर्शन दर्शन पाया, ठाकर तुम शरणाई आया। हरिओम हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। बहुत ही मधुर और प्रभु भक्ति में लीन ये भजन। अब हम प्रभु से प्रार्थना तो कर ही ली है, उनकी शरण में हम आ गए हैं। तो अब आज का टॉपिक जो है आपने देखा है पेन मैनेजमेंट पर है। उस पर बात करने के लिए हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर मोहित अरोड़ा आए हैं, उनके साथ फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बलराज आए हैं और इनके बारे में आप सभी जानते हैं। जैसे शर्मा जी बता रहे थे, इज ऑलरेडी वेरी वेल नोन पॉपुलर डॉक्टर। मानव संस्थान में उनकी ये पहली विजिट नहीं है, इससे पहले कम से कम 3 बार वो यहाँ आए थे। पहले मीटिंग ये रेड्स होटल में होती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद हमने इस मीटिंग का रेजोल्यूशन के स्कूल में लाए और साथ में ही, लेकिन लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हो, उनको ऑनलाइन पर दिखाना शुरू कर दिया। डॉक्टर मोहित अरोड़ा जैसा आप देख रहे हैं, वेरी हैंडसम, वेरी स्वीट डॉक्टर। ही was born in Amritsar, but because of the transfer of services father, he remained in different parts of the state. And he did his MBBS from Indira Gandhi Medical College, Shimla in 1999. And from the same college he did his MS Ortho. लेकिन क्योंकि रिसर्चर माइंड है और कुछ जानने की इच्छा हमेशा उनके मन में रही है, तो उन्होंने MCH की, और MCH का कोर्स हिंदुस्तान में नहीं है, इसलिए उन्होंने बाहर USA से ये कोर्स किया। दिस इज स्पेशलाइजेशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडी। This was done from American Institute of Medicine and that was done in 2007. At present, he is Director Orthopedic and Joint Replacement Surgery at Fortis Escorts Hospital since 2009. कमाल की बात है कि छोटी उम्र में अब तक वो 15,000 से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट की सर्जरी कर चुके हैं कामयाबी से। एंड उनके स्पेशलिस्ट का पीरियड भी है। मुझे हैरानी है कि कैसी शेड्यूल उन्होंने बनाई हुई है, यानी सो परफेक्ट। मैं इनसे बात कर रहा था बायोडेटा के बारे में, उन्होंने मुझे बायोडेटा भेज दिया। डॉक्टर बलराज का बायोडेटा उन्होंने कल रात को 12:50 पर मुझे व्हाट्सएप किया, आज ही रात को। और सुबह मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश की कि आपको चाहिए यहाँ पर, तो मुझे बताया गया है कि उनसे बात मैं करूँगा, आप ही इन द सर्जरी डिपार्टमेंट सर्जरी कर रहे हैं। तो हाउ बिजी ही इज़ इवन ऑन संडे। कल मेरे से बात कर रहे थे कि कब फ्री कर दो क्या मुझे। मैं कहा हमारा तो टाइम फिक्स होता है, 11 बजे शुरू करेंगे और 12:30 में ख़त्म कर देंगे। कहते मैंने सर्जरी का टाइम देना है। तो मैंने कहा भाई 1 बजे आराम से टाइम दे सकते हैं, हम आपको फ्री कर देंगे। तो ऐसे डॉक्टर का हमारे पास आना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। इसका एक्सपीरियंस पहले ही हमें है, कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज बड़ी देर के बाद पेन मैनेजमेंट बात करेंगे। और आज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, पेन हमें तंग करती है, चाहे घुटने में है, चाहे कंधे में है, चाहे पीठ पर है, या कहीं भी है। और अक्सर क्या इलाज है, या तो सर्जरी है
ये एक्सरसाइज है और ये हमारे माहिर हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ है फिजियोथेरेपी सिस्टम। पेन मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी का काफ़ी बड़ा रोल है आजकल मॉडर्न पीरियड में। तो इसके लिए डॉक्टर बलराज है हमारे साथ। ही इज ऑल्सो फ्रॉम अमृतसर, born and brought up here. He did his bachelor in physiotherapy from Guru Nanak Dev University in 2005 and is a member of Indian Association of Physiotherapists, a major coveted membership. He has attended many conferences and workshops, and he is also working in Fortis Escorts Hospital since 2009. इनके दोनों ने 2009 में ही शुरू किया Fortis Hospital में काम करना। So they must be complementary and supplementary to each other. तो इनका अपना एक सेंटर भी बनाया हुआ है अमृतसर में, डॉक्टर बलराज फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर अमृतसर में चलाते हैं। तो माहिर है। तो पहले डॉक्टर माहिर से बात करेंगे, उसके बाद डॉक्टर बलराज अपने बात बताएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि दोनों के लेक्चर खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। दोनों की बात पहले सुन ले, देन क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड माइंड वी हैव टू फिनिश एग्जैक्टली एट 12:30. Now I most cordially invite Dr. Mohit Arora to please come and present his presentation on pain management. Dr. Mohit Arora, sir. Good morning, sir. सब senior citizens को मेरे से सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर मोहित, सर ने बता दिया। तो आज हम सर ने बोला मैं नी रिप्लेसमेंट्स करता हूँ, और आज हम घुटनों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमें फिट कैसे रहना है, फेस पे स्माइल हमेशा कैसे रहे, क्योंकि जब दर्द थोड़ी सी भी हो तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ओल्ड एज में जो एज 50 की क्रॉस कर जाते हैं, 50 को वैसे ओल्ड एज नहीं बोलते आजकल, 75 के बाद बोलते हैं तो, बट 50 के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अगर शुरू में ही हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें या प्रॉब्लम्स को रोक दें तो आगे बाद में प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है। सो कुछ चीज़ें जो हमें जाननी है, जो हड्डियों की प्रॉब्लम्स जो एज के साथ बढ़ती हैं, सबसे पहले आता है आर्थराइटिस, जॉइंट पेन जिसे कहते हैं, जोड़ों का घिसना। तो वो एक टॉपिक है जिसमें कि सारे जोड़ घिसते हैं, गर्दन के घिसते हैं, हम कहते हैं सर्वाइकल हो गया, कमर के हड्डियाँ घिसती हैं, तो कहते हैं बैक पेन रहती है, पीठ में घिसे रहती है एज के कारण, तो घुटने घिसते हैं, हिप घिसते हैं। लकीली इंडियंस में हिप कम घिसते हैं, घुटने ज़्यादा घिसते हैं, शोल्डर्स भी घिसते हैं। तो ऐसे अलग अलग जॉइंट्स जो घिसते हैं उसको आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का बेसिक मतलब होता है जोड़ों के अंदर सोजिश आना। तो जब ऑब्वियसली एजिंग होएगी तो घिसेंगे। दूसरी चीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, ये मेनली लेडीज में होता है, पर आफ्टर 65-70 मेल्स में भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब खोखला होना, बोन्स का खोखला होना। तो जब हमारी बॉडी का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हमारी बोन से बना हुआ है, अगर बोन्स ही कम हो जाएंगी, बोन्स की क्वांटिटी ही कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बोन वीक हो जाती है। तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसके कारण दर्दें होती हैं एंड गिरने की टेंडेंसी रहती है। थोड़ा सा गिरते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है, हम मनके दब जाते हैं, स्पीड ब्रेकर से कार को झटका लगे बैक पेन हो जाती है, मनके दब जाते हैं। तो दीज आर ऑल ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। हम सुनते हैं ओल्ड एज में कि वो बाथरूम में स्लिप करके फ्रैक्चर हो गया हिप का। बेसिकली गिरने से हिप का फ्रैक्चर नहीं होता, वो खड़े खड़े हिप फ्रैक्चर होता है तो वो गिर पड़ते हैं। तो बोन्स इतनी वीक हो जाती है वेट की, अपने बॉडी के वेट से ही फ्रैक्चर हो जाती है। तो हमें ये सब चीज़ों से बचना है एंड इंजरी से बचना है। तो सबसे पहले बोन, जैसे हमारी पूरी बॉडी के एवरी ऑर्गन ऑफ बॉडी इज लिविंग, वैसे बोन भी लिविंग एक स्ट्रक्चर है और ये रिसाइकिल होती रहती है। जैसे हमारी स्किन उतरती है, नई स्किन आ जाती है, ब्लड सेल्स हमारे चेंज होते रहते हैं, आरबीसीज, वैसे बोन भी जो पुराने बोन के सेल्स हैं वो रिजॉल्व होते हैं और नए बोन के सेल्स बनते रहते हैं। इस प्रोसेस को बोन रीमॉडलिंग कहते हैं। जो बोन रीमॉडलिंग है ये 35 की एज तक तो क्या है कि बोन बनती ज़्यादा है, खुलती कम है, बट आफ्टर 35 के बनती कम है और खुलती ज़्यादा है। तो बोन का जो बेसिक मास है बॉडी में वो कम होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज तो ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे मैंने बताया, पोरस बोन की
हड्डी का खोखला होना। सो इसके कारण जो धीरे धीरे कैल्शियम बोन से निकलना शुरू हो जाता है। कई पेशेंट्स आते हैं कि कैल्शियम की मुझे जरूरत नहीं, मेरे ब्लड में कैल्शियम का टेस्ट कराया था, ठीक है, वो ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल ही रहता है क्योंकि हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं, वो नॉर्मल आएगा। ब्लड इज लाइक शोरूम, जैसे शोरूम है, शोरूम में सामान कम होगा, हम स्टोर से निकाल लेते हैं, वहीं लगा देंगे, तो ब्लड में कैल्शियम उतना ही रहेगा। उसमें हम ज़्यादा डालोगे वो हड्डियों में डाल देगा, उसमें से कम हो जाएगा वो बोन से निकाल देगा। तो ब्लड का कैल्शियम का बोन्स के कैल्शियम से रिलेशन ज़्यादा नहीं है, तो हमें बोन्स को स्ट्रेंथन करना है, इसलिए कैल्शियम खाना होता है एक एज के बाद। तो सेकेंड इज जो बोन्स का शेल है, जो बोन्स का मैटर है, सॉफ्ट टिश्यू है, बोन के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी कम हो जाता है, तो ओवरऑल हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे बिल्डिंग कमज़ोर हो जाती है तो उसमें क्रैक्स आते हैं तो दीवारों में, तो वैसे ही फिर धीरे धीरे बोन्स फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस का पता चलता ही नहीं है किसी को कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, जब तक कि कोई हल्की सी पैर स्लिप होने से भी फ्रैक्चर ना हो जाए। हल्का सा पैर स्लिप होता है, फ्रैक्चर होता है, फिर जब एक्सरे कराते हैं पता चलता है वो बोन्स बहुत वीक है आपकी, या डॉक्टर बोलते हैं। तो इट इज़ दैट्स वाई इसको ऑस्टियोपोरोसिस को हम एक साइलेंट किलर बोलते हैं कि अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। तो हमें इससे पहले कि वो हमें पता लगे कि हमें परेशानी है, हमें पहले ही इसको रोक देना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसके लिए रिस्क है। क्यों होता है ऑस्टियोपोरोसिस? एज, जैसे मैंने बताया, नंबर 1। नंबर 2, अगर दूसरी कैल्शियम नहीं खाएं ज़्यादा, कईयों को दूध सूट नहीं करता, एलर्जी होती है, नहीं खा पाते डाइट में कैल्शियम, ये जंक फूड आजकल बहुत मिलता है, आजकल जो दूध आ रहा है वो कौन सा बहुत अच्छा आ रहा है। सो ये सब चीज़ें के कारण जब कैल्शियम कम जाता है बॉडी में, पीछे लॉकडाउन में बहुत परेशानी आई है लोगों को, घर के अंदर रहे हैं, विटामिन डी मिला नहीं, धूप मिली नहीं, तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान होकर आए हैं, दर्द करके, छोटे छोटे बच्चों की टांगें टेढ़ी हो गई, इतने ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आए हैं, तो परेशानियाँ सिर्फ होती हैं, ठीक है। एंड आपने देखा वैसे घर में बुजुर्ग होते हैं, खूब निकल आता है, बिकॉज मन के दब जाते हैं हड्डियों की कमजोरी के कारण। उसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज लेडीज़ में हार्मोन्स का जब अप एंड डाउन होता है, हार्मोन डेफिशिएंसी होती है, तो वो भी हार्मोन्स जो है वो भी बोन्स बनाने में, कैल्शियम को इकट्ठा करने में बहुत मदद करते हैं। तो जिनमें हार्मोन की डेफिशिएंसी हो उनमें हड्डियाँ कमज़ोर होने के चांसेस हैं। जो आजकल मतलब वाइट कॉलर जॉब्स हम कहते हैं कि ऑफिस के अंदर रहना, स्ट्रेस रहना, लैपटॉप पे सुबह से रात तक लगे रहना, तो वो ये जो लाइफस्टाइल है इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, दीज आर ऑल्सो वेरी बिग रिस्क फैक्टर्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस के बोन्स को वीक करते हैं। एंड लास्ट इज अदर डिजीजेज, लाइक किसी को एस्थमा है या किसी को और कोई स्किन प्रॉब्लम है जिसके कारण स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, या कोई लॉन्ग टर्म ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जो कि एपिलेप्सी वाली दवाइयाँ हैं, ये सब बोन्स को वीक करती हैं। तो इन सब के कारण ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एंड मोस्ट ऑफ लेडीज़ में 50 की एज के बाद जब मेनोपॉज हो जाता है, हार्मोन लेवल एकदम ख़त्म हो जाता है, तो देन सारी बोन्स वीक होनी शुरू होती है, फिर सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, कमर दर्द होना, गर्दन दर्द होना, शोल्डर से वो कुछ भी करते हैं, सीढ़ी चढ़ गई किसी दिन ज़्यादा तो घुटने दर्द हो गए, किसी दिन झुक गए तो कमर दर्द हो गई, फिर गर्दन झुका के काम कर लिया या गलत सोए रहेंगे तो गर्दन दर्द हो गई। सो दीज आर ऑल जो जनरलाइज्ड बॉडी पेन जो स्टार्ट होती है, दे स्टार्ट आफ्टर द एज ऑफ 50। सो दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस। इफ इट इज नॉट प्रिवेंटेड, अगर इसको हम बचाएं ना या इसका इलाज सही वक्त पे ना करें, तो ये चुपचाप पेनलेसली बॉडी पे चलता रहेगा जब तक कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हो जाती। एंड जो मेन साइड्स फ्रैक्चर के हैं वो मैंने बताया, जैसे रीढ़ की हड्डी में मनके का दबना, रिस्ट का फ्रैक्चर सबसे कॉमन फ्रैक्चर है, जब हल्का सा हाथ के बल स्लिप भी करते हैं और रिस्ट फ्रैक्चर हो जाना, उसको पुलिस फ्रैक्चर बोलते हैं हम लोग। बहुत कॉमन, सबसे कॉमन फ्रैक्चर है इन आफ्टर द एज ऑफ 50। एंड थर्ड इज हिप फ्रैक्चर, जो हिप के फ्रैक्चर होते हैं। सो पुलिस फ्रैक्चर जस्ट हाथ के बल गिरने से ही फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो यंग एज में फ्रैक्चर्स क्यों नहीं होते? एक्चुअली धागे को जब हम खींचे वो वहीं से टूटता है जहाँ से सबसे ज़्यादा कमजोर हो। तो जब हमारे जो यंग एज में पैर मुड़ता है तो मोच आ जाती है, क्यों? क्योंकि लिगामेंट्स वीक होते हैं, हड्डी मजबूत होती है। जब हमारी बोन्स जो है वो लिगामेंट से भी वीक हो जाएंगे
तो फिर क्या होता है, जब गिरते हैं तो लिगामेंट मांस नहीं फटता है या मोच नहीं आती तो फ्रैक्चर होता है। सो हमें बोन्स को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि ये कंडीशन ना आए। अब इस तरह के पोस्चर हमने बहुत अपने देखे फैमिलीज में, लेडीज में हाइट कम हो जाती है एज के साथ, मन के दब जाते हैं, ऐसे कुक निकल आता है। सो ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमारे वर्टेब्रास हैं, ये बोन्स ऐसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये जब खोखली होगी तो ऐसे मन के दबने शुरू होते हैं। ज़रूरी नहीं है इनके लिए कोई चोट लगे या कुछ हो, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हैं, मेबी क्वार्टर ऑफ अ मिलीमीटर अ डे, और धीरे धीरे ये मन के ऐसे दबते हैं और हाइट कम होनी शुरू हो जाती है, तो निकलना शुरू हो जाता है, तो प्रॉब्लम्स कम। जब हम किसी कोई बैक पेन करके आते हैं पेशेंट, हम पूछते हैं चोट लगी, कुछ नहीं हुआ, एंड व्हेन वी गेट एन एक्सरे या एमआरआई कराते हैं तो उसमें आ जाता है कि मन का दबा हुआ है आपका, कुछ भी नहीं हुआ था, बस कहीं ट्रैवल किया था, जस्ट एक स्पीड ब्रेकर पे झटका लगा है। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं होती लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें इन सबसे बचना है। हिप का फ्रैक्चर दैट ऑब्वियसली नीड्स फॉर हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ जाती है। अब कैसे डायग्नोस करना है हमें कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं? तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एक्सरे एक इन्वेस्टिगेशन है, बट उतना अच्छा नहीं बता पाते बिकॉज ये डिजिटल एक्सरे है आजकल, उसमें कंट्रास्ट कर देते हैं, जैसे आजकल फिल्टर्स लगा के किसी का भी रंग कैसे कर देते हैं कैमरा में, तो वह भी एक्सरे वैसे ही नहीं, तो इसका पता नहीं लगता। सो एक तो बोन डेंसिटोमेट्री, इसके कैंप्स लगते रहते हैं, कई कंपनीज वाले फ्री में लगा देते हैं कि बोन डेंसिटी पता चलेगी, तो उससे बहुत वेग सा आइडिया लगता है। ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक हार्मोन है उसका टेस्ट करा देते हैं, या कैल्शियम चेक करा देते हैं, फॉस्फोरस चेक करा देते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है इसके लिए वो है डेक्सा स्कैनिंग। डेक्सा स्कैनिंग अमृतसर में हो रही है, तो इट इज़ ए क्वान्टिटेटिव सीटी स्कैन है, हर किसी का नहीं कराते हम, जिसमें कुछ ज़्यादा ही डाउट हो या बहुत ज़्यादा वीक हो तब कराते हैं। ये 6 सेकेंड्स लगते हैं इस टेस्ट में, तो दिस गिव्स अस अ T-स्कोर, हमें आइडिया देता है कि स्पाइन कितनी वीक है और हिप्स कितने वीक है, कल को फ्रैक्चर होने का रिस्क कितना ज़्यादा है, इससे हमें आइडिया लग जाता है, तो हम अकॉर्डिंगली उसके लिए फिर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास ही जाना है, तो आप खुद उसका इलाज कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लो। ऐसा भी हो जाएगा।
भी रखना ना। हम्म।